Hey, my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. Guys, आप लोगों ने तो देखा ही था मुस्कान है ना आद्या लव स्टोरी कि सीज़न 2 में कि मुस्कान को यहाँ जॉब मिल गई थी और इसलिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। आद्या मुस्कान के साथ सेलिब्रेट करने के लिए ऑफिस को छोड़ के सारा काम अपने डैड के हैंड ओवर करके मुस्कान के साथ घूमने के लिए निकल पड़ती है, जहाँ ये लोग बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं। आद्या ने म्यूज़िक का वॉल्यूम फुल किया हुआ था। आद्या ड्राइव कर रही थी और मुस्कान वो तो बस आद्या को ही देख रही थी। आद्या बोलती अगर मुझे इस तरफ देखोगे तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊँगी, गाड़ी कैसे चलाऊँगी, जिससे मुस्कान अपनी नज़रें चुराते हुए कहती है पर मैंने तो आपको देखा ही नहीं। जिस पे आद्या मुस्कान की तरफ देखती हुई थी, ओह रियली आपने मुझे नहीं देखा। मुस्कान बोलती ओके फ़ाइन आगे देखिए आप। इस पे आद्या ब्लश करने लगती है और थोड़ी देर के बाद ही आद्या गाड़ी रोकती है और ये लोग एक रेस्टोरेंट में आ गए थे। मुस्कान बोलती हाँ रेस्टोरेंट में क्या करने आया, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। आद्या बोलती आई नो आपको भूख नहीं है, एक्चुअली में हम यहाँ किसी से मिलने के लिए आए हैं। मुस्कान बोलती पर हम तो सेलिब्रेट करने जाने वाले थे ना। आद्या बोलती अरे पापा अंदर तो चलो हाँ। और आद्या मुस्कान का हाथ थाम के उसे उस रेस्टोरेंट के अंदर लेके जाती है, जहाँ मैनेजर आद्या को देख के स्माइल करता है और उन्हें वेलकम करता है बहुत अच्छे से। उसके बाद वो इन्हें सेकंड फ्लोर पे लेके चला जाता है, जहाँ एक टेबल पहले से बहुत अच्छे से डेकोरेट हुई हुई थी। वहाँ पे वो आद्या और मुस्कान को छोड़ता है और वहाँ से चला जाता है। आद्या मुस्कान को चेयर पे बिठाते हैं और उसके पास चेयर लेके बैठ जाती है, उसके हाथों को अपने हाथों में थाम के। मुस्कान बोलती जान हम यहाँ क्या कर रहे हैं। आद्या बोलती बोला ना हम यहाँ किसी से मिलने के लिए आए हैं। मुस्कान बोलती पर आद्या बोलती पर क्या। मुस्कान बोलती कुछ नहीं। और मुस्कान भी चुपचाप बैठी थी। तभी यहाँ पे कोई आता है जिसे देख के मुस्कान एकदम खुश हो जाती है। एक्चुअली में कोई और नहीं, आद्या की मम्मी थी। मुस्कान दौड़ के उन्हें हक करती थी आंटी बड़ा सरप्राइज़, आप यहाँ क्या कर रही हैं। जिस पे वो कहती अरे मेरी बेटे को जॉब मिली है, हम सेलिब्रेट करने आए हैं। मुस्कान बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तभी वहाँ पे वेटर केक लेके आ जाते हैं, तीनों साथ में केक कट करते हैं और मुस्कान सबसे पहले बाइट केक की आंटी को खिलाते हैं। जिस पे आद्या होती अपनी सासू माँ की चमची न होती तो तभी मुस्कान आद्या को भी केक खिलाती है और अब आद्या के फेस पे बड़ी सी स्माइल आ जाती है। जब वहाँ पे म्यूज़िक प्ले होता है, मुस्कान बोलती चलो ना डांस करते हैं। मुस्कान बोलती डांस तो करेंगे पर आंटी को भी करना पड़ेगा। आंटी चलो ना डांस करते हैं। आंटी भी मान जाती है, तीनों साथ में डांस करते हैं, बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं। वो कहते हैं ना कि जब आपकी माँ आपकी दोस्त बन जाए तो आपके किसी और दोस्त की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मुस्कान और आद्या के साथ भी कुछ ऐसा ही था। सेलिब्रेट करने के लिए उन्हें किसी और फ्रेंड की ज़रूरत ही नहीं थी। ये तीनों साथ में सेलिब्रेट करते हैं, बहुत सारी मस्ती करते हैं, काफ़ी देर तक डांस भी करते हैं और उसके बाद ये तीनों बैठ के वहीं पर लंच करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं। जिस पे मुस्कान होती है सच में मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वैसे ये जॉब तो मुझे मिलनी ही थी, लेकिन उस जॉब की भी सेलिब्रेशन जिसका पता था मुझे मिली है, क्या बात है। आद्या होती ओ हेलो बेबी भूलो मत, आपको जॉब इसलिए नहीं दी क्योंकि आप मेरी फ्रेंड हो, आपको जॉब इसलिए दिया क्योंकि आप डिज़र्व करती थी। मुस्कान होती वो तो है। उसके बाद ये तीनों बहुत सारी मस्ती करते हैं और घूमने के लिए लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाते हैं, जहाँ मुस्कान होती हम कहाँ जा रहे हैं। आद्या होती आइसक्रीम खाने। मुस्कान होती वो मेरी फेवरेट। और थोड़ी देर में ये लोग आइसक्रीम पार्लर पहुंच जाते हैं, जहां आर्या अपनी मोम के लिए दरवाज़ा खोलती है, फिर मुस्कान के लिए। और एक तरफ से उसने अपनी मोम का हाथ थामा हुआ था, एक तरफ मुस्कान का हाथ थामा हुआ था और ये अंदर जाते हैं, जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा क्यूट था। ये लोग एक टेबल पे बैठते हैं। आद्या बोलती मम्मा कौन सा आइसक्रीम खाओगे, कौन सा फ्लेवर। इस पे मुस्कान बोलती मैंगो फ्लेवर ऑलवेज, आंटी का वही फेवरेट है। जिस पे आद्या बोलती मुझे पता है ओके, मैं तो बस पूछना चाह रही थी, क्या पता आज मम को कुछ और खाने का मन हो। जिस पर मुस्कान और आंटी हंसने लगती हैं और आंटी बोलती तुम्हें याद ही नहीं था, सच्ची बताओ। आंटी बोलती नहीं माँ ऐसा नहीं था, मुझे याद था, मैं तो बस अच्छा ठीक है मैं लेके आती हूँ। मुस्कान बोलती मेरा याद है या वो भी भूल गई। आद्या बोलती हाँ याद है। और इसके बाद आद्या आइसक्रीम लेके आती हैं और आइसक्रीम वो मुस्कान को और अपनी मॉम को देखती है। मुस्कान की मॉम देख के खुश हो जाती थी, ओह तो मेरी बेटी को याद था मैं आइसक्रीम कैसे खाती हूँ। जिस पे आदि होती माँ मुझे अच्छे से याद था, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। जिसमें आंटी बहुत खुश होती है कि अच्छा मेरी बेटी को मेरा फ्लेवर भी याद है। और उसके बाद ये लोग इकट्ठे आइसक्रीम खाते हैं, बहुत सारी मस्ती करते हैं
और मुस्कान बोलती, अरे अरे शिट शिट शिट, हमने तो पिक ही नहीं ली। जिस पे आदिया बोलती, क्यों, क्या करना था? मुस्कान बोलती, अरे मैं ना आजकल स्ट्रिक बना रही हूँ दीदी के साथ, अब मैं उनसे दूर हो गई हूँ तो स्ट्रिक पे उनके साथ कनेक्टेड रहती हूँ, इस तरह उन्हें पता होता है मैं कब क्या कर रही हूँ। आदिया बोलती, ओहो, अब आपने आइसक्रीम की स्ट्रिक ही नहीं बनाई, अब आपकी दीदी को कैसे पता चलेगा कि हमने आइसक्रीम खाई या नहीं खाई? आदिया इतना बोल के मोम के साथ ऐसे क्लैप करती है और हंसने लग जाती है। जिस पे मुस्कान देती, आदिया मैम आप बहुत बुरी हो। आदिया बोलती, अच्छा ना, एक काम करो, स्ट्रिक पे लिख दो कि मैंने आइसक्रीम खाई, सॉरी स्ट्रिक भेजना भूल गई, पर बिलीव कर लो मैंने सच में खाई। या यहाँ की टिश्यूज़ की भेज दो ना। हाँ, मुस्कान बोलती, आदिया मैम सच में बहुत बुरी हो। आदिया बोलती, अच्छा बाबा ओके रिलैक्स, मैं तो बस मस्ती कर रही थी। और उसके बाद ये लोग ऐसे साथ में बहुत सारी मस्ती करते हैं। और अब आदिया की मॉम बोलती है कि मैं बहुत थक गई हूँ, चलो ना घर चल जाए। जिस पे आदिया, मूसू और आंटी तीनों घर आ जाते हैं। घर आके आंटी रेस्ट करने के लिए चली जाती है। तभी आदिया मुस्कान का हाथ पकड़ दिया और कह दिया चलो हमारी असल पार्टी तो अब स्टार्ट हुई है। मुस्कान में थी मतलब? आदिया बोलती, अरे कम ऑन चलो ना। और फिर दोबारा गाड़ी में बैठ जाते हैं। आदिया ड्राइव कर रही थी और मुस्कान बोलती, आदिया मैम हम कहाँ जा रहे हैं, बताओ तो सही। आदिया बोलती, चुप, अभी नहीं, तुम्हारे लिए एक छोटू सा सरप्राइज़ है। जिस पे मुस्कान चुप हो जाती है और आदिया एक जगह पे गाड़ी रोकती है। और उसके बाद आदिया मुस्कान की आंखों पे पट्टी बांध दी और मुस्कान को अंदर लेके चली जाती है। और आदिया जब मुस्कान को अंदर लेके जाती है तो मुस्कान बोलती है, अब कहाँ लेके जा रही हो और ये पट्टी क्यों बांध दिया है, मेरी आंखें तो खोलो, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। आदिया बोलती, बेबी पट्टी इसलिए तो बांध दिया कि आपको कुछ दिखे ना। मुस्कान बोलती, ओपन इट ना प्लीज़। आदिया बोलती, ओके फाइन रिलैक्स। आदिया जब मुस्कान की पट्टी खोल रही थी तो वो मुस्कान की बैक पे किस करती है, जिस पे मुस्कान के फेस पे एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। आदिया पट्टी खोलती है और मुस्कान देखने लगती है। मुस्कान बोलती, ये किसका घर है? आदिया बोलती, ये हमारा घर है। और आदिया के हाथ में जो कीज थी उसे वो मुस्कान के हाथ में दे देती है। मुस्कान बोलती, हमारा घर? मैं कुछ समझी नहीं। आदिया बोलती, हमारा घर, आपका और मेरा। आदिया बोलती, और मॉम डैड? आदिया बोलती, हाँ अगर वो भी हमारे साथ रहना चाहेंगे तो। मुस्कान बोलती, क्या मतलब रहना चाहेंगे तो? वो हमारे साथ ही रहेंगे, और जब वो घर है तो इस घर की क्या ही ज़रूरत है? जिससे आदिया बोलती, हे रिलैक्स, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हम मोम डैड के बगैर रहेंगे, हम उसी घर में रहेंगे उनके साथ, पर ये हमारा खुद का पर्सनल घर होगा। जब हमें वेकेशंस पे जाना होगा या साथ में टाइम स्पेंड करना होगा तो हम यहाँ आएंगे साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए, क्योंकि कभी कभी घर में प्राइवेसी नहीं मिलती है। मुस्कान बोलती, ओह फिर सही है, मैं तो डर ही गई थी। आदिया बोलती, और ये घर हम दोनों के नाम होगा। मुस्कान बोलती, क्या? आदिया बोलती, हाँ। और इतने में ही आदिया प्रॉपर्टी पेपर्स लेके आते जिस पे मुस्कान को साइन करने का बोलते हैं। मुस्कान बोलती, पर आप अपने नाम करवाइए ना, मेरे नाम करवाने की क्या ही ज़रूरत है? आदिया बोलती, हे मैंने बोला ना ये हमारा घर है तो हम दोनों के नाम होगा। जिस पे मुस्कान बोलती, पर आदिया बोलती, क्या परवर, साइन करो। मुस्कान पहले तो मना कर देती है, जिस पे आदिया मुस्कान के फोरहेड पे किस करते हुए थे, बेबी ये हमारा घर है इसलिए हम दोनों के ही नाम होगा, चलो साइन करो। तो मुस्कान साइन कर देती है और आदिया भी साइन करती है। साइन करते हुए आदिया की आंख में एक आंसू था जिसे देख के मुस्कान बोलती, क्या हुआ, अब रो रही हो? आदिया होती, अरे पागल ये तो खुशी के आंसू है। पता है मेरा मेरा कितने टाइम से ये ड्रीम था कि हमारा खुद का एक पर्सनल घर हो जो हमारे नाम हो, जहाँ हम सुकून के कुछ पल बिता सकें, जहाँ हमें डिस्टर्ब करने वाला कोई ना हो। एंड आज फाइनली मेरा वो ड्रीम पूरा हो गया है। यू नो व्हाट बेबी, आई लव यू सो मच एंड थैंक यू मेरा ये सपना पूरा करने के लिए। मुस्कान मती, पर ये सपना मैंने नहीं आपने पूरा किया है, ये घर आपने लिया है हमारे लिए। जिस पे आद्या मुस्कुरा दिया और कहते, ये मेरा सपना जो पूरा हुआ है मेरी जान, वो मेरी वजह से नहीं आपकी वजह से हुआ है, क्योंकि आज आपने मेरा सपना पूरा किया है इस घर को एक्सेप्ट करके और मेरे साथ अपना फ्यूचर प्लान करके। जिस पे मुस्कान आद्या को हक कर दिया और कहती है, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ आद्या मैम, मैं अपने जीवन का हर एक दिन आपके साथ बिताना चाहती हूँ। जिस पे आद्या मुस्कान को और भी टाइटली हक कर दिया और कहती है, मैं भी बस यही चाहती हूँ, मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं कभी आपको चीट नहीं करूँगी। जिस पे मुस्कान आद्या के फेस को टच करते हुए कहती, हे आपको ये बोलने की ज़रूरत नहीं है, आई नो आप कुछ भी कर सकती हो पर मुझे चीट बिल्कुल भी नहीं कर सकती। और फिर यहाँ पे ये दोनों माथे से माथा मिलाते हैं। इन दोनों का प्यार पहले से कई ज़्यादा बढ़ चुका था।
मुस्कान बोलती अच्छा ना अब मुझे हमारा पूरा घर तो दिखाओ और सबसे पहले हमारा बेडरूम। जिस पे आद्या बोलती चलो। आद्या मुस्कान का हाथ थामती है और उसे अपना बेडरूम में ले जाने से पहले कहती अरे शिट शिट शिट, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ तो मैं भूल ही गई। मुस्कान बोलती वो क्या। आदि तुरंत आदिया जाती है और आरती की थाली लाती है और कहती है कि टंटना मेरी जान की आरती घर में पहले कदम रखने से पहले। मुस्कान बोलती है तो वो तो आपको नीचे करनी चाहिए थी ना। आदिया बोलती वो तो मैंने नीचे भी की थी पर आपकी आंखों पे पट्टी थी इसलिए आपको दिखा नहीं। और फिर आद्या यहाँ भी आरती करती है और मुस्कान को एक टीका भी लगाती है। मुस्कान कहती आप नहीं लगाओगी। आद्या बोलती इस पे मुस्कान आद्या के नेक को टच करते हुए आद्या के पास आती है, माथे से माथा मिलाती है, बोलती टीका तो लग गया। एंड आई लव यू। चलो ना मुझे बेडरूम देखना है, बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। आद्या बोलती बस एक सेकंड में ये थाली रख के आती। आद्या जल्दी से जाती है, आरती की थाली रख के आती है, फिर तोड़ के ऊपर आती है। मुस्कान बोलती अरे आराम से आपकी सांसें क्यों फूल रही हैं। आद्या बोलती क्योंकि मैं तोड़ के आई हूँ। जिस पे मुस्कान आद्या को किस करते हुए अपनी थोड़ी सी सांसें उसे देती है, कहती अब सही है। मुस्कान बोलती अच्छा लग रहा है। आद्या बोलती कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है, एकदम फ्रेश सा। लव यू। चलो बनना चलते हैं। और फिर ये दोनों बेडरूम के अंदर आते हैं जहाँ हर तरफ मुस्कान और आदिया की पिक्स लगी हुई थी और वो पिक्स बहुत क्यूट थी। मुस्कान बोलती वाह ये रूम तो कितना अच्छा है और हमारी पिक्स भी है यहाँ पे। मुस्कान हर एक पिक को टच करती है और जब वो पिक ली गई थी उस मोमेंट को याद करती है। इतने में आदिया मुस्कान को बैक हग करती है और उसके नेक पे किस करते हुए थी आई लव यू सो मच। मुस्कान बोलती आई लव यू टू। मुस्कान वो पिक साइड रखती है और आदिया को हग कर लेती है। ये दोनों एक दूसरे के साथ वहीं बैठ के कुछ प्यार के पल बिताते, कुछ रोमांटिक बातें करते हैं। और आदिया बोलती नए घर में आया और मुंह मीठा नहीं किया, ऐसा थोड़ी चलेगा। पर आदिया के पास कुछ और था भी नहीं मुंह मीठा करने के लिए, इसलिए वो पॉकेट से चॉकलेट निकाल दी होगी थी। मीठा मुंह करने के लिए चॉकलेट से बेहतर और क्या होगा। जिस पर मुस्कान बोलती है आप भूल गई इस दुनिया में चॉकलेट से ज़्यादा मीठी चीज़ भी कुछ है। आदिया बोलती वो क्या। मुस्कान अपने लिप्स को टच करती है जिस पे आदिया हंसते हुए चॉकलेट को साइड रखती है और मुस्कान के नेक को टच करते हुए कहती है यस बेबी यू आर राइट। और आदिया इतना बोल के मुस्कान के लिप्स पे किस करती है और यहाँ ये दोनों ही एक दूसरे को किस करने लगते हैं। उसके बाद आदिया चॉकलेट को खोलती है जो थोड़ी सी मेल्ट हुई थी। आदिया बोलती सॉरी ये तो मेल्ट निकली। मुस्कान बोलती कोई बात नहीं और भी मज़ा आएगा। आदिया बोलती क्या आप वही सोच रहे हो जब मैं सोच रही हूँ। मुस्कान बोलती एग्जैक्टली मैं बिल्कुल वही सोच रही हूँ जो आप सोच रहे हो। उसके बाद आदिया चॉकलेट को थोड़ा सा यूँ साइड से खोलती है और उसके बाद वो चॉकलेट जो कि मेल्ट हुई थी उसे मुस्कान के लिप्स पे बिल्कुल लिपस्टिक की तरह अप्लाई करती है और उसके बाद वो मुस्कान के होठों को लिक करती है, चूसती है और वो चॉकलेट जो लिप्स पे लगी हुई थी उसे खाने लगती है। आदिया मुस्कान को एकदम बेड पे पटक देती है, उसके ऊपर आ जाती है और मुस्कान के लिप्स पे जितने भी चॉकलेट थी उस सबको खाते हुए कहती यम्मी मज़ा आ गया। उसके बाद आदिया मुस्कान की नेक पे चॉकलेट लगाती है और नेक पे यूँ लिक करते हुए वहाँ किस करते हुए उस चॉकलेट को खाने लगती है। आदिया मुस्कान की शर्ट को रिमूव कर देती है और मुस्कान के चेस्ट पे भी वही चॉकलेट अप्लाई करती है और उसे खाने लगती है। देखते ही देखते चॉकलेट ख़त्म हो गई थी। आदिया बोलती अरे यार इसे भी अभी ख़त्म होना था। मन तो खराब को खा जाऊँ। जिस पे मुस्कान अपने नेक को टच करते हुए थी तो खा जाओ किसने रोका है। और इतना बोल के मुस्कान अपने फिंगर से अपने लिप्स को टच कर दिया मानो आदिया को इनविटेशन दे रही थी। और आदिया तुरंत उसके इशारों को समझते हुए मुस्कान के नेक को टच कर दिया और फिर मुस्कान के लिप्स को टच करते हुए वहाँ किस कर दिया और एक बाइट करते हैं। मुस्कान बोलती आउच क्या कर रहे हो। आदिया बोलती आपको खा रही हूँ बेबी। और इतना बोल के आदिया मुस्कान के नेक पे एक लव बाइट देती है। हाय वो लव बाइट मुस्कान की जान ही ले लेती है। मुस्कान एकदम होश हो चुकी थी। मुस्कान की सांसें उसके दिल की धड़कनें ओह माय गॉड एकदम बढ़ चुकी थी। और यहाँ आदिया मुस्कान के नेक पे लिक करती है, वहाँ बाइट करती है और फिर अपने हाथ को मुस्कान के चेस्ट की तरफ लेके जाती है। अब मुस्कान पहले से भी ज़्यादा मदहोश हो गई थी और आदिया मुस्कान की बॉडी पे किस करने लगते हैं। वो मुस्कान की पूरी बॉडी पे अपनी जीभ फेरते हुए उसके बॉडी पे किसेस और बाइट्स करने लगती है। यहाँ देखते ही देखते आदिया ने तो मुस्कान की बैंड बजा दी थी।
अब मुस्कान की शायद बारी थी। मुस्कान आद्या का हाथ थाम के एकदम उन्हें नीचे गिरते हुए उनके ऊपर आ जाती है और अब वो आद्या को पूरी तरह से खाने लगती है। आद्या के बदन पे एक भी कपड़ा नहीं रहने देती और मुस्कान आद्या के पूरे बदन पे किसेस और बाइट्स करने लगती है। ये दोनों ही काफ़ी हद तक मदहोश हो गए थे और घंटों एक दूसरे की बाहों में प्यार करने के बाद थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, जहाँ पे आद्या को तुरंत ही कॉल आ जाती है। आद्या कॉल पिक करती है, जो कि उसकी मॉम की थी, जो कहती आद्या कहाँ हो तुम और मुस्कान कहाँ है, मैं डिनर पे तुम दोनों का वेट कर रही हूँ। आद्या बोलती डिनर इतनी जल्दी मॉम, अभी तो हमने लंच किया था। जिस पर उसकी मॉम बोलती है टाइम देखा है तुमने। आद्या टाइम देखती है और ये टाइम सच में डिनर का था। आद्या बोलती सॉरी माँ, वो हम दोनों हम आज शायद बाहर ही खाना खा लें, तो आप और डैड खा लो ना। तभी मुस्कान मोबाइल लेते हुए नहीं नहीं आंटी, हम बस घर ही आ रहे हैं, साथ में डिनर करेंगे, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। हाँ हम आ रहे हैं, हम बस अभी निकल रहे हैं। मुस्कान इतना बोल के कॉल कट कर देती है। आद्या बोलती हमें लेट हो जाएगा, क्या मॉम हमारे लिए भूखी रहेंगी। मुस्कान बोलती लेट ना हो इसलिए हमें अभी निकलना पड़ेगा। मुस्कान जल्दी से कपड़े पहनने लगती है। आद्या मुस्कान को हक करती थी प्लीज़ जाने का मन नहीं है मेरा। मुस्कान बोलती मम्मा को वेट करवाना है खाने की टेबल पे। हाँ। आद्या बोलती ओके चलते हैं। आद्या जल्दी से कपड़े पहनती है और उसके बाद ये दोनों हाथों में हाथ डालते हैं और घर से बाहर आ जाते हैं, जहाँ मुस्कान घर के बाहर आके घर को अच्छे से देखने लगती है और कहती है मैंने तो पूरा घर अभी विजिट भी नहीं किया था। आद्या बोलती 5 मिनट लगेंगे, घर तो अच्छे से देख लो। मुस्कान बोलती है घर तो मैं फिर भी आके देख सकती हूँ, पर मॉम को घर पे बुक कर रखना वो मुझे पसंद नहीं। आद्या बोलती मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप हमारे इस घर को लेकर इतनी ज़्यादा एक्साइटेड नहीं जितनी मैं हूँ। जिस पर मुस्कान आद्या के फेस को किस करते हुए थी हे मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ, पर अभी मैं सिर्फ मॉम के बारे में सोच रही हूँ। अच्छा नहीं लगता वो डाइनिंग टेबल पे बैठे हमारा वेट कर रहे और हम लेट हो जाएं। आद्या बोलती ओके। और उसके बाद ये दोनों गाड़ी में बैठते हैं। थोड़ी देर के ड्राइव के बाद ये घर आ जाते हैं, जहाँ आद्या के पेरेंट्स इन दोनों का वेट कर रहे थे। आद्या और मुस्कान दोनों आके सॉरी बोलते हैं कि हमें आने में थोड़ा टाइम लग गया। उसके बाद ये लोग साथ में डिनर करते हैं और डिनर करने के बाद मुस्कान आंटी को एक बार फिर से सॉरी बोलती है, जिस पे बोलती अरे इट्स ओके बेटा कोई बात नहीं। अच्छा तुम दोनों कहाँ गए थे। जिस पे मुस्कान कुछ नहीं बोलते। राधे बोलती कहीं नहीं माँ, बस ऐसे ही घूमने फिरने के लिए गए थे। जिस पर उसकी मॉम बोलती है कि अब तुम ज़रा मुस्कान को रेस्ट भी करने दो, क्योंकि मुस्कान को कल से ऑफिस जो ज्वाइन करना है। आद्या बोलती जी माँ आप सही कह रही हो। मुस्कान आप रूम में जाके सो जाओ, मुझे कुछ काम है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। आद्या जाने लगती है, पर तभी मुस्कान कहती है आंटी मैं भी आती हूँ। मुस्कान इतना बोल के आद्या के पीछे दौड़ती है और कहती कहाँ जा रही हैं आप। आद्या बोलती कुछ नहीं, बस थोड़ा काम है। मुस्कान बोलती मैं भी आऊँ। आद्या बोलती नहीं आप रेस्ट करो। मुस्कान बोलती सुनो ना। आद्या बोलती बोलो। मुस्कान बोलती क्या हम हमारे घर जा सकते हैं, कि हम आज रात हमारे घर पे बिता सकते हैं। जिस पे आद्या के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। आद्या बोलती हमारे घर। मुस्कान बोलती हमारे घर। जिस पे आलिया तुरंत मुस्कान को हग करती है और फिर उसका हाथ थाम रखती चलो, और ये दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं। आदिया के फेस पे जो स्माइल थी वो देख के मुस्कान को बहुत अच्छा लगता। मुस्कान इस बार जैसे ही घर आती है वो दौड़ के पूरे घर को देखती है, एक एक जगह को, इवन वॉशरूम भी अच्छे से विजिट करती है और कहती है हमें हमारे घर में बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। आदिया बोलती है पर हम यहाँ कौन सा डेली डेली रहने के लिए आएंगे, कभी कभार ही आएंगे। मुस्कान बोलती फिर भी घर को सेट करना तो बनता है ना। जिस पे आदिया बोलती पास में ही एक सुपर स्टोर है वहाँ चलते हैं। मुस्कान बोलती ठीक है। अब ये दोनों सुपर स्टोर आ जाते हैं, जहाँ मुस्कान एक लिस्ट बना के लाई थी और उस लिस्ट के मुताबिक ये लोग चीज़ें लेते हैं जो शायद इन्हें काम आ सकती थी घर पे। मुस्कान बहुत सी चीज़ें लेती है, कुछ राशन का सामान भी ले लेती है। आद्या बोलती हम डेली वहाँ रहने के लिए नहीं जाएंगे। मुस्कान बोलती हफ्ते में 1-2 बार तो आएंगे ना। जिस पर आद्या बोलती हम अपना हर वीकेंड यहीं बिताएंगे। जिस पर मुस्कान बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। ये दोनों बहुत सारा सामान लेते हैं। मुस्कान की एक्साइटमेंट देख के आद्या स्माइल करती है, कहती ओह तो मेरा सिर्फ गलत फहमी थी कि मेरी जान खुश नहीं है, मेरी जान तो मुझसे भी ज़्यादा एक्साइटेड है हमारे न्यू घर के लिए। उसके बाद ये दोनों घर आ जाते हैं। आद्या बोलती बेबी आप थक गई हो, थोड़ा रेस्ट कर लो। पर मुस्कान बोलती नहीं मुझे सारी चीज़ें अपनी जगह पे रखनी है, घर को सेट करना है। आद्या बोलती हम फिर कभी आके कर लेंगे। पर मुस्कान बहुत जिद करती है, तो आद्या उसे अकेले काम नहीं करने देती, वो भी मुस्कान का हाथ बटाती है। ये दोनों अपने घर को अच्छे से सेट करते हैं। उसके बाद मुस्कान पूरे घर को देखने लगती है और घूमने लगती है। तभी आद्या ही मुस्कान को उठाती है और उसे गुदगुमाती है और फिर मुस्कान को जब नीचे लाती है तो उसे किस कर देती है। मुस्कान हंसती है, कहती मैं बहुत खुश हुई, घर सच में बहुत प्यारा है।
एक बात बताऊँ, ये सिर्फ आपका ड्रीम हाउस नहीं, मेरा भी ड्रीम हाउस है। आदिया बोलती हाँ सच में? मुस्कान बोलती सच में। और उसके बाद ये दोनों एक दूसरे को हग करते हैं और आदिया मुस्कान को अपनी बाहों में भर के ऊपर बेडरूम में लेके चली जाती है और कहती है कि क्या हमें हम एक और राउंड की ज़रूरत है? मुस्कान बोलती हम दोनों को सोना चाहिए क्योंकि सुबह हमें ऑफिस भी जाना है। जिस पे आदिया मुस्कान की बात मान जाती है, उसे किस करती है और फिर अपने सीने से लगा लेती है। थोड़ी ही देर में ये दोनों सुकून से सो जाते हैं। अगले दिन मुस्कान उठती है, वो सीधा विंडो के पास जाती है। विंडो के पास जाके वो कर्टन को हटाती है और विंडो खोल देती है। बाहर की ठंडी हवा जब मुस्कान के फेस को छूती है तो मुस्कान को बहुत अच्छा लगता है। रूम में रोशनी हो गई थी जिससे आदिया की आँख खुल जाती है। आदिया मुस्कान को देखती है और मुस्कान काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही थी। आदिया मुस्कान के पास आके उसे हग कर रही थी और उसके नेक को यूँ टच करते हुए किस करते हुए थी, गुड मॉर्निंग माय लव। मुस्कान स्माइल करते हुए पीछे घूमती है और आदिया को देखती है और कहती है गुड मॉर्निंग लव। और उसके बाद ये दोनों एक दूसरे को एक प्यारी सी झप्पी देते हैं, जिसके बाद ये दोनों काफ़ी हद तक फ्रेश हो जाते हैं और फिर ये दोनों फ्रेश होने के लिए वॉशरूम जाते हैं, जहाँ दोनों बहुत ज़्यादा मस्ती करते हुए फ्रेश होते हैं। और आदिया और मुस्कान के पास कपड़े नहीं थे इस घर में जो ये पहनते, इसलिए जो रात में पहने हुए थे वही पहन लेते हैं और फिर घर आ जाते हैं। ये दोनों अर्ली मॉर्निंग घर आ जाते हैं। आदिया कहती लगता है मॉम डैड अभी तक सो रहे हैं। उसके बाद ये दोनों अपने रूम में चले जाते हैं, जहाँ आदिया अपने ऑफिस में जाने के लिए कपड़े निकाल रही थी। तभी मुस्कान बोलती मुझे भी हेल्प कर दो ना, मैं क्या पहनूं? आदिया बोलती रहने दो, जो कपड़े मैं बोलूँगी वो आप नहीं पहनोगी। मुस्कान बोलती अरे बोल के तो देखो। जिस पे आदिया मुस्कान के पास आते हुए थी साड़ी पहन लो ना। मुस्कान बोलती मैं मंदिर नहीं जा रही, ऑफिस जा रही हूँ। साड़ी पहन के ऑफिस कौन जाता है, वो भी अपने पहले दिन। आदिया बोलती तो फिर जो मन करे वो पहन लो ना। मुस्कान बोलती अच्छा ना प्लीज़ बताओ ना। आदिया बोलती मैंने सजेस्ट किया ना पर आपको वो पहनना ही नहीं। मुस्कान बोलती अरे सब हंसेंगे मुझ पे। आदिया बोलती ओके फाइन। यहाँ आदिया मुस्कान के लिए एक ड्रेस निकाल दे। मुस्कान बोलती आना पड़ेगा, मेरी बेबी की चॉइस है बहुत अच्छी। और फिर मुस्कान वो ड्रेस पहन के आती है। आदिया जब मुस्कान को इस ड्रेस में देखती है तो एक प्यारी सी स्माइल देती है। मुस्कान अपने बाल बांधे हुए थे और आदिया उसके बाल खोल देती है, कहती अब परफेक्ट लग रही हो। उसके बाद आदिया और मुस्कान दोनों ही नीचे आते हैं, जहाँ मुस्कान को देख के आदिया की मॉम भी बोलती है क्या बात है बेटा, बहुत प्रीटी लग रही हो। मुस्कान थोड़ा ब्लश करते हुए कहते थैंक यू आंटी। और उसके बाद ये सभी इकट्ठे ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट फिनिश होने के बाद आदिया मुस्कान को बोलती चले ऑफिस। मुस्कान बोलती मैं आपके साथ नहीं जाऊँगी। आदिया बोलती क्यों? मुस्कान बोलती मैं इंटर्न हूँ, मैं अपने बॉस के साथ ऑफिस कैसे जा सकती हूँ? आदिया बोलती ओ हेलो मैडम, ये घर है ऑफिस नहीं, तो यहाँ हम आपके बॉस नहीं है, अब चलो। मुस्कान बोलती फिर भी मैं अपना स्ट्रगल करना चाहती हूँ, मुझे खुद से जाना है। आदिया बोलती मुस्कान चलो या उठा के लेके जाऊँ आपको? मुस्कान बोलती हाँ आंटी, अपनी बेटी को समझाइए ना, ये मुझे अपने पैरों पे खड़े नहीं होने देती। इनके कहने पे मैंने इनको ऑफिस ज्वाइन तो कर लिया पर अपनी मर्जी से आ जाऊँगी, मतलब खुद आना जाना करना चाहती हूँ मैं। आदिया बोलती माँ ये लड़की पागल है, हाँ मुफ्त के इसे ड्राइवर मिल रहा है जो उसे पिक एंड ड्रॉप की सर्विस दे रहा है, उस मैडम के नखरे खत्म नहीं हो रहे। जिस पर मुस्कान आंटी को बोलती आप अपनी बेटी को समझा लीजिए आंटी, हम इनके साथ नहीं जाएंगे। आदिया बोलती बेटा आपकी मम्मा को भी चलना पड़ेगा, चलो अब। और आदिया मुस्कान का हाथ थामने दिया पर तभी मुस्कान आदिया को देखते और एक सीरियस लुक देती है। आदिया बोलती शिट, क्या मैंने इनकी मम्मा का नाम, आई एम सॉरी आई डिडंट मीन इट। मुस्कान बोलती नो इट्स फाइन। आदिया मुस्कान का हाथ छोड़ देती है। आदिया अपनी मोम को देखते हुए थी मम्मा इसका मूड खराब हो गया। जिस पे मुस्कान की मम्मा आदिया को किस करती है और कहती है कि तुम हो ही पागल, देखा मेरी बेटी का सारा मूड खराब कर दिया, चलो अब भागो तुम। और खुद वो मुस्कान को प्यार करने लगती हैं और आदिया बोलती माँ इसे बोलो ना चले, मुझे लेट हो रहा है। जिस पे वो कहती है तुम्हारे साथ नहीं जाएगी वो, तुम जाओ, मैं खुद अपनी बेटी को ड्रॉप करने जाऊँगी। मुस्कान बोलती ये आंटी आप मुझे ड्रॉप करने आ रहे हो? जिस पे मुस्कान बहुत खुश हो जाती है, ओवर एक्साइटेड। आदिया बोलती हो मतलब मेरे साथ जाने में क्या प्रॉब्लम थी आपको? मुस्कान बोलती आपको समझ में नहीं आ रहा ना, आप जाइए, मैं आंटी के साथ ही आऊँगी। और फिर आदिया वहाँ से चली जाती है। आदिया जब ड्राइव कर रही थी कहती कितनी ख़राब है लड़की, मैंने सोचा था हम साथ में ऑफिस जाएंगे मस्ती करेंगे, पर नहीं, मैडम को तो ऑफिस आओ बेटा, अच्छे से खबर लूँगी। और आदिया इतना बोल के खुद ऑफिस चली जाती है। यहाँ मुस्कान आंटी के साथ ऑफिस जा रही थी, मतलब आंटी बैक सीट पे बैठी थी मुस्कान के साथ, गाड़ी तो ड्राइवर ही चला रहा था। यहाँ मुस्कान अभी भी थोड़ी सी अपसेट थी। जिस पे आंटी मुस्कान को प्यार करते हुए कहती है मैं तुम्हारी माँ हूँ ना। मुस्कान बोलती
जी, आप मेरी माँ जैसी हो। तो वो कहती है, "तो फिर क्यों इतनी उदास हो रही हो? मैं तो तुम्हारे साथ हूँ ना।" और मुझे पता है, आज का दिन तुम्हारा बहुत अच्छा रहेगा। मन लगा के काम करना और अपनी उस खड़ूस बॉस को शिकायत का मौका मत देना। जिस पे मुस्कान हँसते हुए कहती, "आंटी, मेरी खड़ूस बॉस आपकी बेटी ही है।" जिस पे कहती, मुझे पता है, उसके साथ नहीं गई ना, देखना खड़ूस बॉस की तरह बिहेव करेगी आज।" मुस्कान बोलती, "कोई बात नहीं आंटी, उसे टैकल मैं खुद ही कर लूँगी।" तो फिर दोनों मतलब आंटी और मुस्कान दोनों बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं और देखते ही देखते ऑफिस आ जाता है। मुस्कान जब नीचे उतरने लगती है तो मुस्कान को आंटी बेस्ट ऑफ लक विश करती है। मुस्कान हग करती है, थैंक यू सो मच आंटी, मेरा फर्स्ट डे और भी ज़्यादा स्पेशल बनाने के लिए। अब आप अच्छे से घर जाइए, मैं घर आके आपसे बात करूँगी। उसके बाद मुस्कान ऑफिस के अंदर चली जाती है जहाँ वो गहरी सांस लेती है। वो जानती थी कि उसे यहाँ पे कुछ ज़्यादा फेस नहीं करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी वो थोड़ी सी नर्वस थी। मुस्कान अंदर जाती है, उसके हाथ में उसका ज्वाइनिंग लेटर होता है जो वहाँ पे रिसेप्शन पे देती है। उसके बाद ही, ओह तो आप है मुस्कान। तो आद्या यूँ मतलब अपने रूम से देख रही थी, अपने कैबिन से ना, कि मुस्कान आ गई। और वो अपनी एलईडी पे सारी फुटेज देख रही थी। मुस्कान जहाँ जहाँ जा रही थी, आदिया वहीं की फुटेज खोल के बैठ जाती है। और यहाँ पे मुस्कान को जब उसका डेस्क दिखाया जाता है तो मुस्कान के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो बहुत खुश होती है, अपने डेस्क को टच करती होती है, वाओ सो फाइनली अब मैं भी एम्प्लॉय बन गई, अब मैं भी काम करूँगी, कितना मज़ा आएगा ना। और उसके बाद मुस्कान अपने कंप्यूटर को टच करती है, उसे बहुत अच्छा लगता है। वो जब चेयर पे बैठती है तो चेयर को यूँ घुमाने लग जाती है। तभी उसके साथ वाली जो लड़की थी वो कहती, तुम न्यू हो ना तभी इतना खुश हो रही हो। मुस्कान बोलती, हाँ आई एम न्यू हेयर, हे माय नेम इज़ मुस्कान। और ऐसे ही फ्रेंडशिप करने लगती है। तभी आदिया मुस्कान को मैसेज करती है। मुस्कान जैसे ही अपना मोबाइल ओपन करती है तो आदिया बोलती, ज़्यादा किसी से घुलने मिलने की ज़रूरत नहीं है, आज फर्स्ट डे है, इसलिए ज़्यादा किसी से बात मत करना। मुस्कान इधर उधर देखती हुई थी, आदिया मैम को कैसे पता कि मैं बात कर रही हूँ। मुस्कान इधर उधर देख रही थी और तभी उसे सामने से दिखता है, अरे आदिया का कैबिन तो बिल्कुल मेरे डेस्क के सामने ही है। ओह अब समझ आई, मैडम ने जानबूझ के मुझे यहाँ पे डेस्क दिया ताकि मैडम मुझे सारा टाइम देख सके। कुछ तो करना पड़ेगा, क्या करूँ। और मुस्कान इतना बोल के ज़रा से यूँ झाँकती है और कहती, अगर मैं थोड़ा सा और लेफ्ट हो जाऊँ तो आदिया मैम मुझे नहीं देख पाएगी। और मुस्कान अपनी चेयर थोड़ी सी लेफ्ट कर देती है। आदिया बोलती, अरे ये क्या कर रही है लड़की। तो वेल यहाँ पे एक मैनेजर आता है जो मुस्कान को उसका सारा काम समझाने लगता है। वो काफ़ी स्वीट था, मुस्कान से काफ़ी अच्छे से बात करता है, इसलिए मुस्कान को बहुत अच्छा लगता है। मुस्कान भी उस मैनेजर के साथ काफ़ी पोलाइटली, काफ़ी हँस-हँस के बात कर रही थी और ये देख के हमारी मैडम आदिया उनसे जेलसी हो रही थी। वेल तभी आदिया यहाँ पे कॉल करती है और किसी को बोलती है जो न्यू इंटर्न है, क्या नाम था उसका, तो बोलते मैम मुस्कान। आदिया बोलती, या राइट मुस्कान, उसको ज़रा मेरे कैबिन में भेजना। और फिर अपने हाथ बांध के बैठ जा आदिया, डोर पे नज़रें जमाए मुस्कान का वेट कर रही थी। तभी रूम का दरवाज़ा खुलता है और मुस्कान बोलती है, मैं आई कम इन मैम। आदिया बोलती, या कम इन। मुस्कान आती है, कहती, मैम आपने मुझे बुलाया था। मुस्कान बिल्कुल ऐसे प्रिटेंड करी थी मानो वो आदिया को जानती ही नहीं थी ढंग से। आदित्य, हाँ मिस, बुलाया मैंने आपको, बैठिए यहाँ पे। तो मुस्कान बोल बैठ जा। आदित्य, जी मैम, आपको कुछ काम था। आदित्य, काम था तभी आपको बुलाया, टाइम पास करने के लिए तो बुलाऊंगी नहीं। मुस्कान बती, जी मैम। और उसके बाद मुस्कान अपने बाल में साइड करती है। आदित्य मुस्कान को देखती है, उसे थोड़ी सी हंसी भी आ रही थी, फिर आदित्य अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए अपने हाथ बांध के कहती है, सो यू आर द न्यू गर्ल। मुस्कान बोलती, यस मैम, मैंने आज ही ज्वाइनिंग की है। आदिया थोड़ी स्माइल करती है, मतलब ये दोनों ऐसे प्रिटेंड कर रहे थे मानो ये दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। आदिया बोलती, काम समझ आया तुम्हें। मुस्कान बोलती, जी मैम, सब बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्प कर रहे हैं। आदिया बोलती, मैं भी बहुत अच्छी हूँ, अगर कुछ समझ ना आए तो मुझसे भी पूछ सकती हो। जिस पे मुस्कान आदिया को देखती है, कहती, जी मैम, वैसे आप बहुत प्रीटी है। आदिया बोलती, आई नो दैट वेरी वेल, बहुत से लोगों ने बोला है। मुस्कान बोलती, लगता है फिर मैं लेट हो गई है बताने में। आदिया बोलती, हाँ यू आर लेट। मुस्कान बोलती, ओके मैम, मैं जाऊँ काम करने। आदिया बोलती, जाओ। अब मुस्कान जब दरवाजे तक पहुंच ही गई थी तभी पीछे से आदिया से हक करती थी, मैं बच्चा, आई लव यू। मुस्कान बोलती, आदिया मैं यहाँ पे एम्प्लॉय हूँ ना, बॉस हो मेरी, क्या क्या कर रही हो पीछे हटो। आदिया होती, हे बहुत खेल रहे हैं बॉस एंड एम्प्लॉय वाला गेम, ओके आई वांट टू हग यू, आई वांट टू किस यू, आई वांट टू वॉच यू बिकॉज आई मिस यू सो मच। मुस्कान बोलती, आदिया मैम बिहेव ना। आदिया बोलती, अच्छा सुनो, मैंने बोला था ना किसी से ज़्यादा बात मत करना। मुस्कान बोलती, और आप भी सुन लीजिए, मुझ पे नज़र रखना बंद कीजिए। आदिया बोलती, भाई बॉस हूँ मैं, बॉस का काम ही होता है अपने एम्प्लॉय पे नज़र रखना।
मुस्कान मती, ओह बॉस हैं आप। मुझे क्यों लग रहा है मेरी बॉस की नीयत मुझ पे ख़राब है, क्योंकि मैं जब से आई हूँ मेरी बॉस की नज़र मुझसे हट ही नहीं रही। आदिया बोलते हैं, हाँ क्योंकि तुम काफ़ी हॉट हो। मुस्कान बोलती है, आई हैव अ बॉयफ्रेंड, ओके ना, तो मुझ पे नज़र मत रखिए। मुस्कान जाने लगती है। आदि होती, तुम्हारे बॉयफ्रेंड की तो ऐसे की तैसे, तुम तो मेरी ही बन के रहोगी, दैट्स माई प्रॉमिस टू यू। मुस्कान बोलती, छोड़िए मुझे, बाय, मुझे बहुत काम करना है। अब तो बॉस है ना, कोई नहीं पूछेगा, पर मैं एम्प्लॉय हूँ, मुझे रिपोर्ट देनी पड़ती है। इतना बोल के मुस्कान बाहर चली जाती है। आदि हंसते हुए कहती है, हाय आप हो ना मेरी रिपोर्ट लेने के लिए। और इसके बाद आदि अपना काम करने लगती है। सो गाइस, फाइनली इन दोनों की नोक झोंक, मस्ती, ऑफिस का रोमांस स्टार्ट हो चुका था। देखते हैं कि आगे इन लोगों की लव स्टोरी कौन से नए मोड़ पे जाती है। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। पहले जाने से पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट है, सुनते जाओ यार, कितनी भी क्या जल्दी है भागने की। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, कमेंट में ज़रूर बताया करो कि वीडियो का कौन सा पार्ट, कौन सा सीन, कौन सा डायलॉग अच्छा लगता है। आप लोग को पता है मैं कमेंट्स रीड करती हूँ, और जब मैं देखती हूँ कि आप लोग मेंशन कर रहे हो तो कि ये पार्ट या ये सीन अच्छा है, तो यार दिल से खुशी फील होती है। तो मुझे खुश करो, कमेंट में बताओ और चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।